Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. In this video we are going to learn direct and indirect speech. Yes, it is a very important grammar topic. You get it from 8th standard up till 12th standard. बहुत कंपल्सरीली एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है जहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन को चेंज करना होता है इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में. बहुत सिंपल है बट कई बार लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूँगी बाय एक्सप्लेनिंग हाउ टू convert direct speech into indirect speech by following 5 simple steps. तो क्या है वो स्टेप्स, उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है इन डिटेल. इन आर डे टू डे लाइफ कई बार हमें किसी के कहे गए मैसेज को आगे तक या किसी तीसरे पर्सन तक पहुंचाना होता है. किसी की कही गई बात को किसी और के सामने डिस्क्राइब करना पड़ता है. ऐसी सिचुएशन में हम दो तरीके से ये चीज़ करते हैं. या तो हम स्पीकर के कहे गए एग्जैक्ट शब्दों का यूज़ करते हैं या फिर हम उसके मैसेज को ध्यान में रख के उस मैसेज को अपने वर्ड्स में यूज़ करके कहते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं उसका मैसेज. तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी की कही गई बातों को उसी के शब्द को यूज़ करके, उन्हीं के शब्दों को यूज़ करके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोनू सेड आई एम गोइंग टू माई होम टाउन नेक्स्ट वीक. तो हम उनके कहे गए शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में पुट करके प्रेजेंट करते हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. Indirect speech when we describe what someone said without using their exact words. जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि किसी ने क्या कहा, उनके शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए बल्कि उसे अपने शब्दों में ढाल कर कहते हुए, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पहला ही एग्ज़ाम्पल था कि जो डायरेक्ट में हमने यूज़ किया. सोनू सेड दैट ही वॉज गोइंग टू हिज होम टाउन द फॉलोइंग वीक. यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया होगा तो डायरेक्ट स्पीच में उस सोनू के एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ किया गया और इन्वर्टेड कॉमा में उसे डाला गया था. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को रिमूव करके थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज करके इस सेंटेंस को लिखा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, लेट अस लर्न दोज 5 मैजिकल स्टेप्स. स्टेप्स ऑफ कन्वर्शन, किस तरह आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे. सबसे पहले नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स कन्वर्ट तो कर लेते हैं लेकिन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाना इनडायरेक्ट स्पीच से भूल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक एंड यू कैन लूज़ मार्क्स ऑन दिस. सो सबसे पहले कि हमें डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को रिमूव करना है, हटाना है. सेकेंड, वी हैव टू ऐड दैट का वर्ड हमें यूज़ करना है. थर्ड, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन. ये 3 चीज़ों को हमें चेंज करना है. प्रोनाउन को चेंज करना है और वो कैसे चेंज करते हैं आगे मैं आपको टेबल से एक्सप्लेन करूँगी. टेंसेस कैसे चेंज करते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी वीडियो में. एंड टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन को भी किन वर्ड्स को किस तरह चेंज करके यूज़ किया जाता है, दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन डिटेल. सो दीज आर द 5 स्टेप्स. remove comma and inverted commas, add that, change pronoun, tense and time and place expression. तो आइए अब देखते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है. अगर प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमा वाले पोर्शन में आई और यू है तो वो चेंज होगा ही या फिर शी में, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द स्पीकर. देन माई और योर हुआ तो वो कन्वर्ट होगा हिज और हर में. सिमिलरली यू कैन सी वी एंड यू विल चेंज इनटू दे, आर एंड योर विल चेंज इनटू देयर. नाउ चेंज ऑफ टेंस, मैंने आपको आई थिंक टेंस वाले वीडियो में भी बताया था कि टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द चेंज द वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो अगर अभी
आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हो और आपको टेंसेस पूरी तरह से नहीं आता है, सो आई विल एडवाइज़ यू स्टॉप, फर्स्ट लर्न टेंसेस एंड देन कम बैक, क्योंकि जब तक आपका टेंसेस क्लियर नहीं होगा आप चेंज द वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बिना मिस्टेक किए नहीं कर पाओगे. सो आई एज्यूम दैट यू नो ऑल योर टेंसेस. सो ये है टेंसेस का चेंजिंग वाला टेबल. सिंपल प्रेजेंट में अगर टेंस है, सेंटेंस है, तो उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. अगर इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा. एंड लास्ट, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब होते हैं टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन. तो अगर नाउ है तो वो देन होगा. हियर को हम देयर में चेंज करेंगे. अगो को हम बिफोर से रिप्लेस करेंगे. दस विल चेंज इनटू सो. टुडे दैट डे. टुनाइट दैट नाइट. दिस दैट. yesterday the day before. these those. next following. may might. can could. shall should. will would. must will change into have to, has to or had to, any one of these depending upon the tense. And have to will change into had to. So yeah, these are the simple changes that you have to keep in your mind. Now let us try to solve some of the example one by one by solving the different types of sentences. I'm sure you all know types of sentences: assertive, imperative, interrogative और exclamatory. तो हम अलग अलग टाइप के sentences को differently treat करके start करते हैं. First we will see how to change an assertive or declarative sentence. Assertive और declarative sentence means simple factual sentences. तो उसके लिए हम said, अगर said होता है तो said that करेंगे और अगर said to है तो हम told यूज़ करेंगे. नंबर 1 रूल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कि अगर जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन है, जो सेंटेंस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स समथिंग विच इज़ अ फैक्ट, अ साइंटिफिक फैक्ट विच नेवर चेंजेस फॉर एनीथिंग at any time at any place. For example, he said we cannot live without air. तो ऐसे अगर सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि, तो उसे हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं. तो जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए कि टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन चेंज करना है, टेंसेस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, तो वो सब रूल्स इस पे अप्लाई नहीं होते हैं अगर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है. सो वी विल से ही सेड दैट, बस हम इतना ऐड करेंगे और एंड वी विल पुट द सेंटेंस एज इट इज़, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. रूल नंबर 2, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विल नॉट चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ही सेज, शी सेज, ही सेड, रामू सेड, सोनू सेड. तो ये जो सेड होता है या से जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में होता है, सेड होता है, तो सेड की जगह पे हम सेड दैट करेंगे. लेकिन बाय चांस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, पास्ट में ना होकर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसमें भी हम कुछ भी उस सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे. उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज नहीं होगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दे आर द एग्जाम्पल्स. शी सेज जो है प्रेजेंट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इसमें भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा. वी विल से शी सेज शी इज़ गोइंग. अनदर एग्जाम्पल, ही विल से आई एम बिजी. विल से यहाँ पे ही सेड नहीं है, ही विल से है, यानी फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पे भी हम टेंस जो है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज नहीं करेंगे. वी विल से ही इज़ बिजी. So this is how you will change the declarative sentence, direct speech into indirect. Let us come to the second type of the sentence, imperative sentence. अगर imperative sentence है तो हम उसे कैसे change करते हैं? First of all, what is an imperative sentence? Imperative sentence क्या होता है? Imperative sentence
जहाँ पे हम किसी को या तो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट करके कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहते हैं। कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए जब हम सामने वालों को कहते हैं तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। या तो हम उसे रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं, या तो हम उसे एडवाइस के फॉर्म में कह सकते हैं, या तो हम उसे ऑर्डर के फॉर्म में कह सकते हैं, या तो हम बहुत ही कमांड करके बोल सकते हैं। तो वहाँ ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सेट की जगह ये सारी वर्ड्स यूज़ करेंगे। यू कैन सी टोल्ड टू, अगर हमें किसी को कुछ करने के लिए कहना है। टोल्ड नॉट टू, फॉरबिड और फॉरबेड। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं हम कहेंगे टोल्ड नॉट टू, फॉरबिड, फॉरबेड। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। अगर जहाँ पे आपको सेंटेंस देख के लगता है कि ये ऑर्डर फॉर्म में है, वी कैन से ऑर्डर्ड। अगर कमांड जैसे फॉर्म में लग रहा है तो वील से कमांडेड। एडवाइस अगर शुड या मस्ट है तो आप एडवाइस का वर्ड यूज़ करेंगे। इनमें से कोई एक शब्द यूज़ करना होता है। यहाँ पे आपको अपना ऑफ कोर्स कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो इस हिसाब से कौन सा शब्द जो है सही बैठता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर सेड टू द कारपेंटर प्लीज़ रिपेयर द डोर बाय टुमारो। मेरी माँ ने कारपेंटर से कहा प्लीज़ रिपेयर द डोर बाय टुमारो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है। प्लीज़ का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम सेट की जगह लिखेंगे रिक्वेस्टेड। माई मदर रिक्वेस्टेड द कारपेंटर, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। माई मदर रिक्वेस्टेड द कारपेंटर टू रिपेयर द डोर बाय टुमारो। टुमारो का मतलब होता है नेक्स्ट डे। टू रिपेयर द डोर बाय द नेक्स्ट डे। अनदर एग्जाम्पल, माई फादर सेड शट द डोर। अब यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है और फादर कह रहे हैं, तो टोन देख के लगता है सेंटेंस का कि ये एक ऑर्डर की तरह है, तो वी विल यूज़ माई फादर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अनदर वन, ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें एग्ज़ाम पास करने के लिए मेहनत करना चाहिए। जब हम किसी को चाहिए ऐसे बोलते हैं मतलब हम उसे एडवाइस दे रहे हैं। तो हियर वी विल यूज़ ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। अनदर वन, ही सेड टू मी टू नॉट स्मोक। हम किसी को कुछ चीज़ करने से रोक रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉरबिड या फॉरबेड। फॉरबिड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरबेड। सो ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, ही फॉरबेड मी टू स्मोक। सो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। नेक्स्ट कम्स द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नथिंग बट द क्वेश्चंस। इन्वर्टेड कॉमा वाले पोर्शन में अगर सेंटेंस की जगह एक क्वेश्चन है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले हम एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। वो है वेदर, या वेदर की जगह पे इफ़, दोनों में से कोई एक शब्द यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी हैव यू रेड दिस बुक। हैव यू रेड दिस बुक, ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्या तुमने ये बुक पढ़ी है, जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। तो मतलब हमें वेदर और इफ़ दोनों में से कोई एक का वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही आस्क्ड मी, सबसे पहले कि सेड हट के आस्क्ड हो जाएगा, या इंक्वायर्ड, दोनों में से आप कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हो। ही आस्क्ड मी वेदर, या तो आप इफ़ लिख सकते हो, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रेड दैट बुक, और क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। अब दूसरी तरह के क्वेश्चन जिसमें हाँ या ना नहीं कहा जा सकता और उसके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे हमें वेदर या इफ़ की यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसका आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते हो, तो आप वेदर और इफ़ नहीं लिखोगे। You will change it like the boy asked him where did he live.
So this is how you will change the questions. And the last type of the sentences, that is exclamatory sentences. Exclamatory sentences when something is expressed with high intensity of emotion, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो यहाँ पे हम सेड यूज़ नहीं कर सकते, बहुत कॉमन होता है वो. तो यहाँ पे सेड की जगह पे हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड, या फिर क्राइड, या फिर स्क्रीम्ड, आइदर विथ जॉय, विथ हैप्पीनेस, विथ सॉरो, विथ पेन. कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, depend upon the situation and the sentence. For example, he said, "Hooray, I have won the match." अभी सेंटेंस देख के ही हमें लगता है कि ये एक्साइटमेंट वाला हुर्रे है, ये हैप्पीनेस वाला, जॉय वाला सिचुएशन है. सो वी विल यूज़ ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय दैट ही वन द मैच. नेक्स्ट, शी सेड, अलास माई ब्रदर फेल द एग्ज़ाम. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सैड सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात कही गई है, ऐसे लग रहा है. तो हम यूज़ करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो. खुशी के वक्त हम यूज़ करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट हैप्पीनेस, विद ग्रेट जॉय. और दुख के वक्त हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो दैट हर ब्रदर हैड फेल्ड द एग्ज़ाम. So this is how you will follow the rules, of course, that you have to remove the comma, the inverted comma. You have to change the tense, the pronoun, and the time and place expression. I'm sure you understood this topic well in detail. If you have any query, you can always put in the comment box. If you want a video to be made on a particular topic, that also you can advise me in the comment section. If you like this particular video, please give a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you so much.